नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतर्गत ये जो जिला न्यायालयों की भर्ती आई हुई थी, जैसे कि आशुलिपिक का पद था, कनिष्ठ सहायक का था, चालक और समूह घ के तमाम तरीके के पद थे। तो इन सभी के असली वाले प्रवेश पत्र के बारे में। अब असली प्रवेश पत्र का मतलब ये कि इसके पहले जो जारी हुआ था प्रवेश पत्र वो केवल ये था कि परीक्षा शहर सूचना, मतलब कि किस जिले में किस शहर में आपका ये परीक्षा केंद्र बनाया गया है, केवल उसकी जानकारी थी। ठीक, आज की इस वीडियो में मैं ये बताऊं कि इन सभी का असली वाला प्रवेश पत्र कब तक जारी होगा और उसके क्या खास दिशा निर्देश वगैरह उसमें दिए हुए हैं। और ये जो बायोमेट्रिक के लिए लोग परेशान थे जुगाड़ वाले, तो उनके लिए भी खास सुविधा है, तो सभी के लिए अच्छी खासी रहेगी वीडियो। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग कर लीजिए, बार बार कहना पड़ता अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए पहले। सबसे पहले आप सभी के लिए ज़रूरी बात, जैसे कि आप लोग एसएससी की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, फिर अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये जो ग्रुप सी ग्रुप डी की भर्ती आई हुई है, जैसे कि स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट वगैरह, तो इन सभी की बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग टेक्स्ट बुक का सहारा ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और वहाँ की सबसे खास बात यह है कि केवल 400 रुपया में साल भर के लिए आप किसी भी परीक्षा की अगर तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और केवल मॉक टेस्ट ही नहीं, आप लाइव टेस्ट दे सकते हैं, क्विज वगैरह खेल सकते हैं। मतलब कि अगर आप जैसे कि कोई क्विज कराएं, अगर आपने उसमें अच्छा प्रदर्शन किया तो आपको इनाम वगैरह मिल सकता है। और पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र भी यहाँ से आप लोग डाउनलोड करके दे सकते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें आपको केवल 400 रुपया मिल रही है। तो बताइए, 400 रुपया में साल भर के लिए किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए अगर आपको करने को मिले, तो इससे सस्ता कहाँ है, क्या मिलेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है फिर भी ये ज़्यादा है, तो ये आपके स्क्रीन पर कोड है मेरा DKS, कैपिटल लेटर में बड़े बड़े अक्षरों में। ठीक है, तो अगर आप DKS इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसमें 10% की छूट मिल जाएगी। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 400 का था, 399 का था वो कोर्स, कम होकर के 359 हो गया। तो 359 में साल भर के लिए किसी भी भर्ती की तैयारी करने के लिए अगर आपको कुछ मिल रहा मैटर, तो इससे सस्ता मुझे नहीं लगता कहीं आपको मिलेगा। तो आप लोग टेक्स्ट बुक से एक बार अपनी तैयारी जरूर करिए। ठीक है, तो आइए अब पहले प्रवेश पत्र के बारे में जान लीजिए। तो परीक्षा आपकी देखिए 10, 11 और ये 17, 18 तारीख को है। ठीक है, तो जो चालक पद की परीक्षा पहले होनी है 10 तारीख को, तो उसके लिए कल देर रात को ही वही तकरीबन 9, 9:30 बजे के आसपास आपका ये प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। तो जिन्होंने ना देखा हो, जा करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, बाकी कमेंट में मैं वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग इसकी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। तो ये हो गया। और आज रात को वही 9, 9:30 बजे देर रात को ही, मतलब एनटीए अपना पूरा काम रात तक कर रहा है। ठीक है, तो आज रात को आपका ये आशुलिपिक पद का प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र वगैरह, मतलब कि विद्यालय का नाम, सारी चीज़ रहेंगी उसमें। ठीक, ये हो गया। फिर इसके बाद 13 दिसंबर को आपके ये जो समूह घ वाले पद थे, जैसे कि स्वीपर, जमादार, ट्यूबर ऑपरेटर वगैरह, माली वगैरह, फर्राशना, इस तरीके जितने पद थे, तो उसके लिए 13 तारीख को प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। बाकी 14 दिसंबर को आपका ये कनिष्ठ सहायक, अंतिम परीक्षा वो वाली है 18 तारीख को, तो 14 तारीख को आपका ये कनिष्ठ सहायक पद का प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, आज रात को आशुलिपिक का जारी होगा, 13 तारीख को समूह घ वाली भर्ती का, और 14 तारीख को ये कनिष्ठ सहायक पद का। तो ये चीज़ें हो गई सब साफ। अब परीक्षा के बारे में आप लोग कुछ जरूरी चीज़ समझ लीजिए, कहे से परीक्षा बिल्कुल 8वां अजूबा हो रही है। ठीक, तो इनका ये कहना है कि परीक्षा वाले दिन आपको 2 फोटो ले जाना है, अनिवार्य है, बिना इसके बगैर समझ लीजिए आपको वहीं से लौटा दें, कोनो इज्जत नहीं होगी आदमी की, समझे रहिएगा। 2 फोटो, और फोटो कौन सी होनी चाहिए, जो आपने आवेदन करते समय लगाया था, बिल्कुल वही होनी चाहिए। ऐसा इन्होंने बाकायदा साफ साफ लिखा है प्रवेश पत्र पे। ठीक है, तो आप ये स्क्रीन पर देख भी लीजिए। और एक फ़ोटो ये प्रवेश पत्र पर चिपकवा लेंगे उसी समय, और एक अंदर लगेगी जब आपकी ये उपस्थिति होगी तो उतनी समय। ठीक है, बाकी प्रवेश पत्र पे ही आपका ये हस्ताक्षर होगा और अंगूठे का निशान भी लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जमा हो जाएंगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर इनका ये कहना है कि एनटीए को समझ लीजिए आपसे काफ़ी मोहब्बत है इस बार। वो ये चाह रहा है कि आप लोग को तकल्लुफ़ ना करना पड़े, कुछ सारी चीज़ें वो खुद देगा। तो आपको कलम वलम ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहीं सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो वो अपना खुद कलम देगा, तो आप उसी से जाइए, बाकायदा परीक्षा दीजिए। अब जेबम भर के वापस मत चले जाइए, लौटा दीजिएगा। ठीक है, तो आपको कलम ले जाने की आवश्यकता नहीं है अपनी। ठीक, दूसरा ये कि ओएमआर के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है आपको। जैसे कि कुछ गलत हो जाता है तो आप लोग थूक लगा देते हैं, चौक लगा देते हैं, वाइटनर, ब्लेड वगैरह लगा देते हैं, तो कोनो औजार का इस्तेमाल नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अगर आपने सब कुछ किया ऐसा कुछ, समझ लीजिए खारिज हो जाएगी आपकी ओएमआर, जचेगी नहीं फिर कॉपी। इतना समझ चलिएगा। मान लीजिए बाकी परीक्षाओं में चलो चल जाता है, एनटीए है, खतरनाक चीज़ है, तो ठीक है, जैसा इसमें लिखा है वैसा सब करिएगा। तो अगर कुछ चीज़ें ना समझ में आए तो पूछ लिया करिए पहले भरने से पहले। आप लोग वही अनुक्रमांक गलत लिख देते हैं। ठीक है, गोला करना रहता है कहीं और कर देते हैं। उत्तर में कुछ भी कर लीजिए चलेगा, ऊपर वाला सारी चीज़ें ढंग से भरिएगा, उसी से कॉपी आपकी जचती है।
तो एनटीए इन सारी चीज़ों पे अगर जोर दे कह रहा है तो थोड़ा इसको दिमाग में रखिएगा अपने, ठीक। ये हो गया। फिर अब देखिए जुगाड़ियों के लिए एक खास बात, जैसे कि ये नहीं होता कि जो लोग ओएमआर खाली छोड़ देते हैं फिर अंदर से काली पीली होती है, पीली नहीं अंदर से काला हो जाता है, ठीक है। तो अगर किसी ने कॉपी छोड़ी तो उसी समय आपके सामने ही उसकी कॉपी को काट दिया जाएगा, ठीक है। तो अब कोनो कॉपी खाली नहीं छोड़ पाएगा। बाकी आप लोग अगल बगल थोड़ा ध्यान रखे रहिएगा, कौन है हिस्सा जो साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान दे रहा है, ठीक है। तो अगर किसी पर आपको शक होता है कि यार कॉपी खाली छोड़ रहा है या 2 या 4 5 ठुकिया है, तो समझ जाइए कि जुगाड़िया है वो। तो थोड़ा आसपास नज़र आप लोग दौड़ाए रहिएगा अपना, ठीक है। ये हो गया। अब एक बवाल चीज़ सुनिए आप लोग, ठीक है, बिल्कुल मज़ेदार वाली बात है। एनटीए का ये कहना है कि आपको मोटे तलवे वाला जूता नहीं पहन के आना है और बड़े बड़े बटन वाला कपड़ा नहीं पहन के आना है। अब ये साफ साफ बोल दो आदमी बिना कपड़े के ही है, इतना ताम झाम करने का ज़रूरत। अब हमें लग रहा है कि यार हमारे जूते का तलवा तो पतला ही है, अभी लगे हुआ फीता से नापने, नहीं तुम्हारा मोटा निकल लो चुपचाप। गजब बेइज्जती है। मतलब कपड़ा वपड़ा इन लोग खुद ही देना चाहिए, जूता चप्पल कपड़ा ये सारी चीज़ देना चाहिए परीक्षा के समय। परीक्षा समय इनके कपड़े पहनो, बाकी परीक्षा देने के बाद आदमी अपना पहन के निकल ले चुपचाप। खैर एनटीए को विचार करना चाहिए अगली बार से। तो ये हो गया। फिर ये है कि सीसीटीवी और जैमर की भी व्यवस्था रहेगी, ठीक है। अच्छा ये सारी चीज़ें सिर्फ प्रवेश पत्र में देखने में पढ़ने में अच्छा लग रहा है, कितना अमल होगा ये नहीं पता। ये कह रहे हैं सीसीटीवी रहेगा जैमर रहेगा, ओएमआर खाली नहीं जमा करनी है, नकल नहीं होगा, फलाना ढिमाका है। कितना ये चीज़ लागू होता है वो तो आपको पता है, मुझे पता है, ठीक। तो अब जो जो काम की चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया है। बाकी आज से आपका ये आशुलिपिक पद का प्रवेश पत्र आ जाएगा 13-14 को, वो समूह घ वाला पद, और ये कनिष्ठ सहायक वाला उसका आ जाएगा। तो अब आप लोग कमेंट करके परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो जो सारी ज़रूरी चीज़ें थी मैंने बता दी हैं। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।